नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि। पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर दिन मंगलवार। पौष पुत्रदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक सुंदर नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी रानी भी बहुत ही पतिव्रता, सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। धन धान्य से राज्य भरा हुआ था, परंतु राजा रानी को संतान का सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक यज्ञ, हवन, दान पुण्य और पूजा पाठ किए, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा को ये भय सताने लगा कि उनके बाद राज्य और वंश का क्या होगा। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर वन की ओर निकल पड़े। वन में घूमते घूमते वे एक ऋषियों के आश्रम पहुंचे। वहां अनेक महर्षि तपस्या में लीन थे। राजा ने श्रद्धा से ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। ऋषियों ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म का स्मरण किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में आपने अनजाने में एक गर्भवती हिरणी को मार दिया था। उसी पाप के कारण आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हो गए और बोले, महाराज, कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषियों ने कहा, यदि तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, का विधिपूर्वक व्रत करो, भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा, जागरण और भक्ति करो, तो अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषियों का धन्यवाद किया और नगर लौट आए। व्रत का विधान। राजा ने रानी को सारी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूर्ण श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन दोनों ने प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी अर्पित की। दिन भर निर्जल फलाहार व्रत रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। रात्रि में जागरण कर विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान किया। फिर स्वयं भोजन कर व्रत का पारण किया। व्रत का फल। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा रानी का जीवन सुख से भर गया। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो दंपति श्रद्धा और विश्वास के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है और संतान दीर्घायु व संस्कारी होती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा व उन्नति, वंश वृद्धि, भगवान विष्णु की विशेष कृपा, पापों का नाश। कथा समापन। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।